प्रसिद्ध डोगरा मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा धूमधाम से मनाया गया कृष्ण जन्मोत्सव। हजारों भक्त भागवत कथा में हुए शामिल। रीवा के प्रसिद्ध डोगरा हनुमान मंदिर प्रांगण में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। आज कथा के चौथे दिन धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान व्यास गद्दी में विराजमान कथावाचक अमित कृष्ण शास्त्री द्वारा भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव की संपूर्ण घटना का बखान किया गया, जिसे सुनकर भक्त आनंदित हो उठे। भगवान के जन्म उपरांत बधाइयां गीतों ने भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कुछ पलों के लिए कथा स्थल में उपस्थित भक्त भगवान के जन्मोत्सव वृतांत में ऐसे लीन हुए कि हर कोई उनकी भक्ति में डूब गया और पूरा का पूरा जन समुदाय झूमने लगा। आपको बता दें कि प्रसिद्ध डोगरा हनुमान मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का वाचन अमित कृष्ण शास्त्री के द्वारा किया जा रहा है। रोजाना कथा में भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक संजय त्रिपाठी ने जानकारी दी कि 31 मई को कथा का समापन होगा और 1 जून को विशाल भंडारा प्रसाद वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भक्त बड़ी संख्या में कथा सुनने पहुंच रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। लोग ऐसे ही जीवन में आनंदित रहे, खुश रहे, यही भगवान से कामना है। जय श्री राम, जय परशुराम। जैसा कि अभी पूज्य महाराज श्री ने आप सबको अवगत कराया, ये हमारे त्रिपाठी जी, देखिए हम भले प्रचारक हैं, अच्छी बात है, पर प्रचारक के साथ देखिए सहयोग हमारा संकल्प है, पर जो सहयोग हमें भरपूर मात्रा में मिल रहा है, भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित संजय त्रिपाठी जी, जिनके इस कार्यक्रम से जुड़ने से और कार्यक्रम में इनकी उपस्थिति जो रही, तो कार्यक्रम को एक बृहद रूप देने में काम किया है। और साथ में डोगरा नाथ सेवा समिति जैसे हमारे भोलू जी हैं, विद्यासागर ओझा जी और अन्य सभी लोग हैं जिनसे मैं नाम से अवगत नहीं हूँ, पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये आनंद भले मेरी तपस्या रही हो, पर इस तपस्या के पीछे जो आज ये मूर्ति रूप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे विशेष जो योगदान है हमारे त्रिपाठी जी का है। और त्रिपाठी जी ब्राह्मण समाज के होने के नाते, क्योंकि कहा है पापस्य खंडा पाखंडा निरता सत्य सत्य विवेचनी बुद्धि सा पंडिता, तो आप सही और गलत क्या है इस चीज़ के मतलब जानकार हैं, ऐसी बुद्धि के मालिक हैं, इसीलिए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी ब्राह्मणों को कोई दिक्कत होती है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो उसके समाधान के आचार्य आप हैं, हमें पूरा भरोसा है। और त्रिपाठी जी का ये संकल्प पूरे विंध्य के कल्याण के लिए है, व्यक्तिगत कल्याण के लिए कोई इनका प्रयोजन महाराज नहीं है, ये पूरे समूचे विंध्य के लिए कर रहे हैं और मंगल कामना के साथ कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का मंगल हो, कल्याण हो। और मैं अपने साधु समाज के साथ और पूरे धाम के जो भी संत महात्मा गुरुजन हैं, उनसे भी मैं आपकी अर्जी लगाया हूं कि आपको ऐसे ही आशीर्वाद प्रदान करते रहें, क्योंकि आपकी संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति जो निष्ठा देखने को मिली, तो मुझे पूरे विंध्य में नहीं मिली। आज मैं पॉपुलैरिटी देख रहा हूं, सब कुछ देख रहा हूं, पर सिर्फ बातों तक लोग सीमित होते हैं, कर्तव्य तक सीमित नहीं होते हैं। कर्तव्य और जो निष्ठा दिखी है, निश्चल भाव से पूरे कार्यक्रम में जो समर्पण दिखा है, धन कोई भी दे देता है, पर धन के साथ समय देना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आपने धन भी दिया है, समय भी दिया है, सारी व्यवस्था भी दी है, तो ये क्षेत्रवासियों का सौभाग्य है और ऐसे ही आप लगे रहें, ऐसा साधु समाज का आशीर्वाद है। धन्यवाद। जय श्री राम। ये डोगरा नाथ स्वामी बजरंगबली के मंदिर में भागवत कथा का आयोजन हुआ है। 25 को कलश यात्रा थी और 31 तक चलेगी, 1 तारीख को भंडारा है। आज कृष्ण जी का जन्मोत्सव हुआ। क्षेत्र के जो लोग आए थे, पूरे रीवा से सब लोग आए थे और बहुत ही आनंदित थे। कृष्ण जी के जन्म में बहुत बधाई गीत भी हुए, नाच गाना भी हुआ और जिस तरीके से लोग खुश थे, उत्साहित थे, तो यही कामना मेरी है कि यही उत्साह और यही खुशी सबके जीवन में आए, विभिन्न प्रदेश वालों के जीवन में आए, देश में आए, विश्व में आए, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें। और हमारा प्रयास यही है कि, और बजरंगबली का आशीर्वाद है कि जहाँ जहाँ धर्म कर्म का काम होता है, वहाँ हम जो भी कर सकते हैं वो करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है। मैं ब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। धर्म कर्म के काम में हमारी जिम्मेदारी है। साधु संतों द्वारा हमको ये जिम्मेदारी दी गई है कि अगर कहीं भी धर्म का काम हो तो आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। वो मैं जो ईश्वर कृपा होती है वो करता हूँ। जी, आज डोंगरा बाबा श्री हनुमान जी महाराज के प्रांगण में जो ये दिव्य कथा चल रही है,
आप सभी लोगों को विदित भी है, आज कथा का चतुर्थ दिवस रहा और चतुर्थे कृष्ण जन्मनी करके भागवत जी में ही निर्देशित है कि चौथे दिन जन्मोत्सव होना चाहिए और उसी जन्मोत्सव की धूम आज रही। और आज हम लोगों पे ही नहीं अपितु यहाँ पर पधारे समस्त भक्तों में ही नहीं, दूर दराज में भी बैठे जो लोग यूट्यूब इत्यादि के माध्यम से सुन रहे हैं वो सब लोग भी उत्साहित हैं और आज सबके हृदय में भगवान की स्थापना होगी। श्री कृष्ण जन्मोत्सव का मतलब होता है भैया कि हमारे हृदय में वही आनंद आ जाए जो नंद बाबा को अपने पुत्र की प्राप्ति में आया था। और आज उसी आनंद का, देखिए जब तक व्यक्ति आनंद में भरता नहीं तब तक वो नाचता नहीं, और वो नाच रहा है, झूम रहा है, इसका मतलब है वो आनंद में भरा हुआ है। तो श्री हनुमान जी महाराज की कृपा के छींटे जिन जिन में पड़े हैं वो सब झूम रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और अभी आगे भी जो छींटे का लाभ लेंगे वो सब भी आएंगे आगे 3 दिवसों में, तो और भी आनंद आने वाला है जी। हम तो प्रथम कथा हमारे गुरुदेव भगवान ने हमको जब हम 19 वर्ष में थे तब उन्होंने कहलवाई थी। लगभग जो है 19 वर्ष की आयु से हम कथा कर रहे हैं। रीवा में हमारा ये प्रथम कार्यक्रम है। हमारे देवानंद शास्त्री जी हैं, हमारे बड़े स्नेही हैं और सनातन धर्म प्रचारक हैं। तो उनका तो बेड़ा ही है कि वो यत्र तत्र जहाँ देखते हैं कि यहाँ मौसम थोड़ा सूखा सूखा हो रहा है तो वहाँ कृष्ण के आनंद की बरसात कराने के लिए और पहुँच जाते हैं महाराज जी। भक्तों में बहुत उत्साह दिख रहा है। आप देखिए थोड़ा सा बाहर भी होने के कारण और इतनी गर्मी चल रही है जबकि पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है गर्मी के कारण, लेकिन हनुमान जी महाराज की कृपा ऐसी इस प्रांगण में बरस रही है कि भक्त गर्मी नहीं देख रहे, 3:30 बजे से ही यहाँ उपस्थित हो जा रहे हैं जी। एक सवाल मेरा जी कि भागवत कथाओं में औरतें बूढ़े अधिकांश ऐसे लोग दिखाई देते हैं, युवा वर्ग दूर रहता है जी। कहीं ना कहीं आज हमारा युवा जो वर्ग है जी। वो गलत संगतियों में जा रहा है जी उनके लिए क्या करें? जी हर कोई जुड़े। जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। प्रथम दिवस भी कलश यात्रा में आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया था भैया। आज आप आकर के आपने अभी शाम टाइम रिपोर्टिंग की होगी, देखा होगा, तो हमारे इस हनुमान जी महाराज के प्रांगण की यही विशेषता है कि अन्य जगह आप युवाओं की उपस्थिति नहीं देखते तभी तो आप प्रश्न करते हैं, पर यहाँ आप आकर के देखिए कि यहाँ सबसे ज़्यादा युवाओं की ही उपस्थिति हो रही है। क्यों? उसका कारण जानते हैं? क्योंकि सनातन धर्म प्रचारक देवानंद जी भी हमारे पूर्ण युवा हैं। तो ये युवाओं को ही खोज करके इस सत्संग में ज़्यादातर लगा रहे हैं। और सच मानिए, देखिए जो सयाने लोग हैं जिनकी पारी समाप्त हो चुकी है या जिनका केवल अब काम घर में विश्राम करना है और अपने नाती पोतों की परवरिश करना है, मात्र इतना, उनके लिए तो ये औषधि है ही। लेकिन सच पूछिए तो हमारे जो आज के युवा हैं उनके कार्य करने की क्षमता है। जैसे शक्कर में चाय की उपयोगिता बिल्कुल नहीं, चाय में शक्कर की उपयोगिता बिल्कुल नहीं है, लेकिन शक्कर को चाय में इसीलिए डाला जाता है कि उसकी मिठास हो जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हे मेरे भारत देश के युवाओं, मेरे विंध्य के युवाओं और रीवा के युवाओं, ये जो भागवत है ना, आपकी ज़िंदगी में जैसे शक्कर चाय में मिठास लाती है वैसे भागवत आपकी ज़िंदगी में मिठास ले आएगी। इसलिए अवश्य आओ और श्रवण करो। और आप किसी भी क्षेत्र के छात्र हैं तो आपको इस भागवत में देखो, भागवत और हमारे ग्रंथ करते क्या हैं, इनका मुख्य प्रयोजन क्या है? इनका मुख्य प्रयोजन है आप जो कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करने की ये प्रेरणा प्रदान करती। अब विचार करिए, अर्जुन युद्ध से भाग रहा था, भगवान ने उसे 1 करोड़ रुपए का लालच नहीं दिया था, भगवान ने उसे 56 व्यंजन भी खिलाने का वादा नहीं किया था, भगवान ने उसको और कोई लालच नहीं दिया। भगवान ने केवल इतना कहा कि तू युद्ध करके और धर्म के लिए युद्ध करके जगत में छाना चाहता है या कायरों की तरह युद्ध से पीठ दिखा करके और जीवन भर स्वयं और अपनी पीढ़ियों को भी कायरता का वरदान देना चाहता है, निर्णय तेरे ऊपर है।
और वही अर्जुन भागता हुआ, पीठ दिखाता हुआ अर्जुन ऐसा लड़ा महाराज, ऐसा लड़ा कि उसने पूरे युद्ध का परिणाम अपनी वजह से परिवर्तित कर दिया। तो यही ये भागवत ग्रंथ है, यही हमारे सनातन धर्म की कथाएं हैं। हमारे जो युवा नशाओं की ओर प्रस्तुत हो रहे हैं, वो यदि यहाँ श्रवण करने आएंगे तो उनको ज़रूर मार्ग प्राप्त होगा।